जी मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ हाँ जी जो तुमको मिस्र देश से इसीलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास न बने रहो। और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। हाँ जी, यहाँ पे लिखा है मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वह परमेश्वर हूँ जो तुम्हें मिस्र से निकाल ले आया। इसीलिए निकाल ले आया। किस लिए परमेश्वर में निकाल के लेके आए? हम थे कहाँ पे पता है? पाप की गुलामी में। कहाँ पे थे जी हम? पाप की गुलामी। पाप की गुलामी में थे। हाँ जी, और क्या कुछ कर रहे थे हम? पाप पे पाप। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। पतरस बोलता है हम अंधकार में थे। हम कहाँ थे? अंधकार में। और ऐसे बोलता है कि घोर अंधकार में। कहाँ पे थे हम? घोर अंधकार में। ऐसे अंधकार में जहां पे बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। और अंधकार में बंदा क्या करता है जी? जब अंधकार में होता है बंदा, अंधेरे में है, अभी दिन में है तो हमें यहाँ पे पड़ी हुई हर एक चीज दिखाई दे रही है। ठीक है विक्रम जी बैठे हैं, पीछे चेयर पड़ी है, सब दिखाई दे रहा है, भाई मनोज बैठे, सब बैठे दिख रहे हैं। ठीक है जी, और कौन सा सामान कहाँ पे पड़ा वो भी दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ अगर अंधकार में हम आ जाए, रात को आए, जब फुल अंधेरा होता है, क्या आपको कुछ चीज दिखाई देगी? क्या हो जाएगा फिर? नहीं, अंधकार तो होगा। क्या होगा जी फिर? ठोकर खाएंगे। हालेलुया। तो हम क्या कर रहे थे जब अंधकार में थे? तो ठोकरे खा रहे थे या नहीं खा रहे थे? हम ठोकरे खा रहे थे। कैसे? हाँ जी, यदि तुम मेरी न सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को न मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो मैं तुमसे यह करूंगा, अर्थात मैं हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर, जब हम 13 वचन पढ़ते हैं, वहां पे परमेश्वर ने साफ साफ बोला है मैं तुम्हें मिस्र से इसलिए निकाल लिया कि तुम फिर से मिस्रियों के गुलाम न बनो। मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ दिया है और तुम्हें सीधा करके चल आया है, तुम्हें सीधा खड़ा कर दिया है। अब तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं है। लेकिन जब हम मिस्र के गुलाम में थे, जब हम पाप के गुलाम में थे, हमारे ऊपर कितना बोझ था? कितना बोझ था? कितना बोझ उठा के घूम रहे थे हम? जब हम पाप में थे कितना बोझ था कि हमारे ऊपर? बहुत ज्यादा बोझ। इतना बोझ था कि हम उठा भी नहीं पा रहे थे। शानों के पास जाते थे, वो बोलते 3 लाख लगेगा, आपका इलाज तब होगा। हालेलुया हालेलुया। एक भेंट लगाते थे, लेकिन बाद में सुनने के लिए मिलता था ये तो स्वीकार नहीं हुई, ये तो लगी नहीं है, फिर से दोबारा लगानी पड़ेगी। हालेलुया हालेलुया। कितना बोझ था हमारे ऊपर बीमारियों का। कितना पैसा हम डॉक्टरों को दे रहे थे, कितना सब कुछ कर रहे थे। लेकिन जब हम यीशु मसीह में आ गए तो क्या ऐसा हो रहा है हमारे साथ? नहीं हो रहा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभी हमें कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे परमेश्वर ने बोला है कि मैंने तुम्हें क्या कर दिया? सीधा करके चलाया है। लेकिन अब अगर तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे, 14 वचन फिर से पढ़े। यदि तुम मेरी न सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को न मानोगे, मेरी नहीं सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को नहीं मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे, मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और मेरी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे, अगर तेरी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करोगे। तुम मेरी सब आज्ञा, कौन सी आज्ञाओं का पालन करना जी? सारी आज्ञाओं, सब आज्ञाओं का जो परमेश्वर ने दी। हालेलुया। सिर्फ एक ही आज्ञा मानते हैं काफी नहीं है, हमें सारी आज्ञाएं माननी है। हालेलुया हालेलुया। हम दान दशमांश तो बहुत देते हैं, लेकिन चर्च में नहीं आते। फायदा है? जब 10 आज्ञा दी गई
तो परमेश्वर ने बोला अगर एक नहीं मानोगे तो 9 का मानने का भी कोई फायदा नहीं नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह आ गया तो आज्ञाएं बढ़ गई हैं जी, कम नहीं हुई। बहुत सारी आज्ञाएं, और ऐसी ऐसी यीशु मसीह ने आज्ञा दे दी कि 10 आज्ञाएं तो माननी आसान थी। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन ये मुश्किल होगी। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला मुझसे प्यार कर, मुझसे प्रेम कर, अपने परमेश्वर से प्रेम कर और पड़ोसी से भी प्रेम कर। हालेलुया। ये मुश्किल है या आसान है? हाँ जी, आसान है। कहाँ आसान है? आसान होता तो आप अपने पड़ोसी से प्रेम करते। आप तो करते हैं, पड़ोसी करे ना करे, आप तो करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। आज अगर किसी के साथ बैर होता है ना इंसान का, तो सबसे ज्यादा पड़ोसी के साथ होता है। सही बात। हालेलुया, क्योंकि वही आंखों के सामने रहता है। हालेलुया। तो यहां पे लिखा तो मेरी सब आज्ञाओं को मान, सब आज्ञाओं को। हाँ जी, अगर तू मेरी विधियों पे नहीं चलता, मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता, वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, मेरी वाचा को तोड़ते हो तुम, मेरी वाचा को क्या करते हो? तोड़ते हो। हाँ जी, तो मैं तुमसे यह करूंगा। हाँ, बड़े ध्यान से सुनना। परमेश्वर बोलता है मैं यह करूंगा। किससे? तुमसे। जो आज्ञा नहीं मानते उनसे क्या करेगा परमेश्वर? अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। कई बार होता है ना, विश्वासी को भी रात को नींद नहीं आती। प्रार्थना नहीं करके सोते तो सारी रात नहीं। नहीं जी, अगर आप आज्ञा नहीं मानते, चाहे प्रार्थना भी करो, फिर भी नींद नहीं आएगी। अगर आज्ञाकारी नहीं है, क्योंकि बेचैन कौन करेगा? शैतान थोड़ा आ रहा है। परमेश्वर बोलता है मैं तुझे बेचैन कर दूंगा अगर आज्ञा नहीं मानते तो। हाँ जी, और क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है मैं तुझे रोगों से पीड़ित करूंगा। कर दूंगा। अभी ये मत सोचो कि परमेश्वर से प्यार ही करता है, उसका गुस्सा उसके प्यार से बढ़ के है। हालेलुया। वो प्यार भी करता है और गुस्सा भी करता है। हालेलुया। तो वो बोलता है मैं तुझे क्या करूंगा? क्षय रोग से और झबर से पीड़ित कर दूंगा। झबर मतलब होता है बुखार। कई बार विश्वासी होते हैं टाइफाइड ही नहीं खत्म हो रहा है, कैसे होगा जी? आज्ञा नहीं मानते, आज्ञाएं नहीं मानते तो भाई कैसे आपका बुखार उतरेगा? क्योंकि वो शैतान
प्रकट होकर अपने आप को दीन किया हाँ जी, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लिखा है कि वो मनुष्य बन गया, वो परमेश्वर था। जब मनुष्य के छुटकारे की बात हुई, परमेश्वर ने स्वर्ग में इस बात को रखा, भाई कौन मनुष्य के लिए अपने आप को बलिदान करेगा। तो सभी ने उस भयानक मौत को सुना और सब मुकर गए, लेकिन यीशु ने बोला मैं मनुष्य के लिए क्रूस पे मरूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की आज्ञा थी जो उसने अपने ऊपर ली, और क्या हो गया, मनुष्य जाति के लिए वो क्रूस के ऊपर चढ़ गया। लिखा इतना आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। हम कितने आज्ञाकारी हैं, हम ठंड नहीं सह सकते। हालेलुया, हालेलुया। हम कितने आज्ञाकारी, हम 1 घंटा ऑनलाइन प्रेयर में भी नहीं जुड़ सकते। कितने आज्ञाकारी ना, रजाई में भी ठंड लगती। हालेलुया। अगर नेट खत्म होना, आप पूरी रात यूट्यूब देखते हैं, शॉर्ट रील देखते हैं। हालेलुया, बहुत कुछ फोन में, बहुत कुछ नाम नहीं ले सकते ना, क्या क्या देखते हैं। हालेलुया। लेकिन एक घंटा अगर हम प्रेयर के लिए बोल दें तो उसमें हम आज्ञाकारी नहीं है, तो बड़ी बातों में कैसे होंगे। अगर हम छोटी बातों में वफादार नहीं है तो बड़ी जिम्मेवारियां हमें कैसे मिलेंगी। प्रभु का वचन बोलता है ऐसे, बोलता है अगर तू थोड़े में विश्वास योग्य है तो तुझे बहुत दिया जाएगा। अगर तू थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है तो बहुत की उम्मीद कैसे करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आज्ञाकार रहा और उसने क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। तो क्या हुआ जी, आगे आगे अगले वचन को पढ़े। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने को दीन किया। हाँ जी। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हाँ जी। इस कारण परमेश्वर ने इसको अति महान भी किया। क्या हो गया जी, आज्ञा मानने से क्या हो गया, अति महान। पर यीशु मसीह क्या है जी, अति महान। हालेलुया। क्या है वो, अति महान नाम है जिसका। हाँ जी। और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हाँ, यीशु मसीह को वो नाम मिला जो सब नामों से श्रेष्ठ है। कारण क्या, वो आज्ञाकारी था जी, उसने आज्ञा मानी। उसने क्रूस की मृत्यु को नहीं देखा, उसने आज्ञा को देखा, परमेश्वर की आज्ञा को माना, और क्या हो गया जी, वो महान हो गया। उसको वो नाम दिया गया जो सब नामों से श्रेष्ठ नाम है। हालेलुया। आज यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, यीशु मसीह के नाम से लोगों को आशीषें मिलती हैं, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे होते हैं, यीशु मसीह के नाम से बरकतें मिलती हैं, यीशु मसीह के नाम से लोग मंजों पे से उठ के दौड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसके नाम में सामर्थ है। वो नाम मिला कैसे, कि वो आज्ञाकारी था। हालेलुया। हम आज्ञाकारी नहीं हैं, इसलिए बरकतें भी नहीं है। हम तब भी परेशान थे जब यीशु मसीह में नहीं थे, आज भी परेशान है जब यीशु मसीह में है। कारण है हम आज्ञाकारी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आज्ञाकारी रहा परमेश्वर का, हमें भी आज्ञाकारी रहना है। जो आज्ञाकारी है वही आशीष पाते हैं। और हमें किसकी आज्ञा माननी है जी, मत्ती 10 अध्याय वचन 40। मत्ती 10 अध्याय। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे साफ साफ लिखा, यीशु मसीह ने बोला इस वचन को, बोलता है जो मेरे दास को ग्रहण करता है। दास मतलब पास्टर। जो पास्टर को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। जो पास्टर को ग्रहण नहीं कर पा रहा वो मुझे ग्रहण कैसे करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बात यीशु मसीह ने बोली है। यीशु मसीह के चेले आज्ञाकारी थे या नहीं थे?
हाँ जी थे। कितने कितने आज्ञाकारी थे वो? हालेलुया हालेलुया। आप पढ़ो लूका 10 अध्याय, उसका शुरू से पढ़े, आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह के चेले कितने आज्ञाकारी थे। लूका 10 अध्याय इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, हाँ जी और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहाँ उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। बस हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कितने चेले चुने जी? पहले 120 में से 70 को क्या कर दिया? दो दो बना दिए ना, जोड़े। भाई तुम दो इधर हो जाओ, तुम दो इधर हो जाओ। कितने हो गए जी? 35। अभी 35 जगहों पे यीशु मसीह ने किनको भेजा जी? चेलों को। और मैं रात ही बात कर रहा था, अगर मेरे चर्च के विश्वासी वहां पे होते, सॉरी अपने चर्च के विश्वासी वहां पे होते, तो बहुत बहानेबाजी करते, वो बहुत बहानेबाजी करते, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह ने 35 को बोला, भाई तुम दो इधर चले जाओ इस एरिया में। फिर दूसरे दो को बोला तुम इस एरिया में चले जाओ। तीसरे दो को बोला तुम इधर चले जाओ, उधर चले जाओ ना। 35 जगहों पे यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेज दिया और वो गए। हालेलुया हालेलुया। अगर अपने लोग यहाँ पे होते, उनको बोलते भाई तुम दो कीर्ति नगर में चले जाओ, उधर प्रचार करो जाके, क्या बोलते हैं? ना जी बहुत काम है जी, मेरा तो ऑटो खड़ा है जी, 2 दिन हो गए नहीं चला, है ना। बहुत बहुत तरीके की हम बातें करते। हालेलुया हालेलुया। लेकिन यहाँ पे चेलों ने कोई बात नहीं की, यीशु ने बोला और वो चल दिए। जब आप इन वचनों को आगे पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है, ये इतने आनंदित थे ना जब चले गए और वापस आए यीशु मसीह के पास, आके बोलते हैं प्रभु शैतान भी हमारे बस में है, शैतान भी हमारे बस में है। हालेलुया। अगर ये जाते नहीं तो क्या शैतान इनके बस में होता? अगर ये आज्ञा नहीं मानते, इन्होंने आज्ञा मानी और परमेश्वर ने क्या किया? अंधकार की सारी शक्तियां इनके अधीन कर दी, इनके हाथों में कर दी इनकी सामर्थ। हालेलुया। तो हम आज्ञाकारी नहीं होते, इसलिए शैतान हमें परेशान करता ही रहता है। हमें आज्ञाकारी होना जी, छोटी छोटी बातों में भी। हालेलुया हालेलुया। तो यीशु मसीह के चेले बहुत आज्ञाकार थे। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि तुम सामने के गांव में चले जाओ, वहां एक गधी का बच्चा बंधा है, ठीक है जी, और तुम क्या करो, उसे खोल के मेरे पास ले आओ। लेकिन चेलों ने पता क्या बोला था? प्रभु हम उस गांव में चले जाएंगे, हमें कोई जानता नहीं है, अगर किसी ने पीट दिया तो, किसी का गधा खोलोगे तो कोई आपको छोड़ेगा से। लेकिन यीशु मसीह ने बोला उसके मालिक को तुम बोलना कि प्रभु ने हमें भेजा है, तो इसका प्रभु को इस्तेमाल करना है, ठीक है। और वो चेले चले गए, ठीक है जी। लेकिन हम होते तो कभी नहीं जाते जी, मैं तो उन लोगों को जानता ही नहीं हूं, मैं कैसे जाऊंगा जी, मैं कैसे करूंगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह के चेले भी आज्ञाकारी थे। हालेलुया। उन्होंने आज्ञाओं को माना है। तभी तो पतरस को यीशु मसीह ने बोला तेरे ऊपर मैं कलीसिया बना दूंगा। हालेलुया हालेलुया। तो आज्ञाकारी लोग ही आशीष को पाते हैं। लूका 10:16 वचन पढ़े। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता। हाँ जी, यहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को, कहा जो तुम्हारी सुनता है, जो तुम्हारा आज्ञाकारी रहेगा, जो पास्टर की नहीं मानता वो यीशु मसीह की कैसे मानेगा? जो पास्टर की नहीं सुनना चाहता वो परमेश्वर की कैसे सुनेगा? सुन सकता है? परमेश्वर तो स्वर्ग में है, पास्टर तो सामने है, उसकी नहीं सुनता, परमेश्वर की कैसे सुनेगा?
पास्टर की आज्ञा को नहीं मानते, पास्टर की बात को नहीं मानते, परमेश्वर की बात को कैसे मानेंगे? फिर हम बोलते कि मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूँ, मैं तो बहुत बड़ा विश्वासी, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ, मैं तो इतना बाइबल को पढ़ता हूँ। हालेलुया। जो आज्ञा नहीं मानते वो अदम की वाटिका से बाहर किए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? आज्ञाकारी होना है। क्या होना है? आज्ञाकारी। यहां तक कि हमें अपने माँ बाप के भी आज्ञाकारी रहना। अफिसियों उसका 6 में लिखा है, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन कर। हाँ जी, तो क्या कर? अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन कर। हालेलुया। परमेश्वर का आज्ञाकार, पास्टर का आज्ञाकार, अपने माता पिता का आज्ञाकार, और हमें आज्ञाकार किसका रहना? रोमियो 13 अध्याय पढ़े, फिर हम समाप्त करेंगे। हाँ जी, रोमियो 13 अध्याय शुरू से पढ़े। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे। हाँ जी, किसके आज्ञाकारी रहना में? शासकीय अधिकारियों की अधीन रहे। अधीन रहना है, उनके आज्ञाओं में रहना है। जो कई बार क्या होता है कि जो हमारे ऊपर मंत्री हैं, जो हमारे ऊपर शासकीय अधिकारी हैं, जो अधिकार करते हैं ना, कई बार हम उनकी बातों का विरोध कर देते हैं। बहुत लोग विरोध करते हैं ना, धरना प्रदर्शन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन बाइबल बोलती है उनका तो सम्मान करना है जी। कोई भी शासकीय अधिकारी है, हम ऑफिस में काम करते हैं, हमारे ऊपर भी अधिकारी होंगे, है या नहीं है? हमें उसका क्या करना चाहिए? उनका क्या करना है? सम्मान करना है जी। उनकी आज्ञाओं को मानना है। अगर नहीं मानोगे तो काम से निकाल देंगे। हाँ जी, काम से निकाल देंगे, आज्ञा नहीं मानेंगे। हालेलुया। तो जब परमेश्वर की नहीं मानेंगे तो, पास्टर की नहीं मानेंगे तो, चर्च से निकाल देंगे। नहीं मैं नहीं निकालूंगा भाई, पहले थोड़े से आते। हालेलुया, हालेलुया। हमें आज्ञाओं को मानना है। यहाँ पे लिखा है जो तुम्हारे ऊपर अधिकारी है ना, उनकी भी आज्ञाओं को आपने मानना है। हालेलुया। जिसके अधिकार के नीचे हम काम कर रहे हैं, ठीक है जी, यहाँ पे हमारी रोजी रोटी चलती है, उनकी भी आज्ञाओं को हमें मानना है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, आगे बढ़े। क्योंकि कोई अधिकारी ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार है वह परमेश्वर के, जो अधिकारी है वह परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। हाँ जी, जो अधिकारी है, जिसको परमेश्वर ने जो अधिकार दिया वो काम वो कर रहा है, और वफादारी के साथ अपना काम करे। हम अधिकार, मान लो हमारे ऊपर अधिकारी है, हम भी तो किसी के ऊपर अधिकार रखते होंगे, और जिसके ऊपर हम अधिकार रखते हैं और वो हमारी आज्ञाओं को नहीं माने तो हमें कितना अच्छा लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ समय पहले मैं काम करता था और काफी लड़के मेरे साथ काम करते थे, और जब मैं उनको काम पे भेजता ना, तुम इधर चले जाओ, तुम उधर चले जाओ, तुम ये काम संभालो, तुम वो संभालो, जो काम करते थे ना सही टाइम पे, ठीक है जी, जो सही टाइम पे काम करते थे, उनसे मन बहुत खुश होता था, ठीक है जी। उनकी मैं तारीफ भी करता था, उनके मुंह के ऊपर भी और बाद में भी। लेकिन जो लोग ठीक नहीं थे, जो जिनको जो काम दिया जाता था वो काम समय पे नहीं करते थे, कई बार तो घर से चले जाते थे, काम पे पहुंचते नहीं थे, उनसे मन बहुत ही खराब हो जाता था, दुखी होता था। और फिर पता दिमाग में एक ही बात आती है, अगली बार इस बंदे को काम पे नहीं भेजना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने एक बात कही है, अगर तुम चुप रहोगे पत्थर चिल्ला उठेंगे। इसका मतलब बात क्या है? वो बोलता है अगर तुम वफादार नहीं हो, तुम आज्ञाकार नहीं हो, तो मैं तुम्हारी जगह किसी और को भी यूज कर लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप चाहते हो कि आपका काम किसी और को मिल जाए? आपकी शीट किसी और को मिल जाए? नहीं चाहते? आज्ञाकारी रहो।
हालेलुया। पास्टर के आज्ञाकारी रहो, परमेश्वर के आज्ञाकारी रहो और अधिकारियों के आज्ञाकारी रहो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो क्या हम आज्ञाकारी रहेंगे या नहीं? यस हालेलुया, हालेलुया। दो ही बंदों ने यस किया। हालेलुया। दो ही आज्ञाकारी रहेंगे, बाकी आधा पौना घंटे से वचन समझा रहे हैं, अभी भी दो के ऊपर असर हुआ है, बाकियों पे असर ही नहीं हुआ। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। अभी आज्ञाकारी रहेंगे या नहीं रहेंगे? यस यस, हालेलुया, हालेलुया। तो जो आज्ञाकारी हैं वो आशीष को पाते हैं। हम एक वचन को पढ़ के समाप्त करेंगे। लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 26 अध्याय और 3 वचन। यदि लय तुम व्यवस्था, हाँ जी, लय यदि व्यवस्था। तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, हाँ जी। तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेघ बरसाऊंगा। यहाँ पे लिखा, अगर तुम मेरी आज्ञा को मानते हो ना, परमेश्वर बोल रहा है, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो तो मैं तुम्हारे लिए यह करूंगा, समय समय पर तुम्हारे लिए मैं बरसाऊंगा। हालेलुया। पहले समय में मैं का मतलब क्या होता था जी? आज भी बरसात के जी, मैं का मतलब क्योंकि उस समय उनके लिए खेत जोतने का साधन बारिश होती। हालेलुया।